जय साई राम। साईं बाबा का आपके लिए संदेश। प्रिय भक्तों, बस इंतजार करो। आज आप अपने कुछ मिनट साईं बाबा को दो और इस संदेश को पूरा सुनो। यह है साईं बाबा आदेश। निश्चित है आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। साईं बाबा के लिए अगर तुम अपने जीवन के 5 मिनट दोगे तो मैं तुम्हारे 100 साल खुशी से बताऊंगा। साईं बाबा कहते हैं, याद रखना, कितना भी अगर आपके पास धन हो तो आप लेकर कुछ नहीं जाओगे, क्योंकि मरने के बाद कोई कुछ नहीं लेकर जाता है तो अपने कर्म। आपके अच्छे कर्म आपके जीवन में आपके साथ जाएंगे। जीवन में नाम जरूर कमाएंगे। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तू जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को सहन कर रहा है। मुझे मालूम है तेरे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई है। तेरे नाक में दम कर रखा है उन कठिनाइयों ने, मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी घटना या कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन यह इंसान अगर तुम्हारे जीवन का गलत अनुमान लगा रहे हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित कर कदापि ही मन दुखी मत करना। अपने मन को एक जगह केंद्रित रखना और अपने असल जीवन में जितने ज़्यादा दुख है वह दुख पूरी तरह से कई गुना अधिक हो जाएंगे अगर तुम उस दुख के बारे में सोचते रहोगे तो। जीवन की सच्चाई है, याद रखना। अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कई परेशानियां आ चुकी हो तो डरो मत, क्योंकि यह एक जीवन है जो सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ जरूर आती है। पैसों की वजह से जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है। किसी के जीवन में पूरी तरह से कोई ना कोई किसी कारण की वजह से रुपए पैसे बहुत कठिनाई देते हैं। किसी से अगर मांगो तो कोई देता नहीं है। तो जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं साईं की भक्त हूँ, तो साईं के माध्यम से आपको ये एक प्यारी सी घटना सुनाती हूँ जो आपके हृदय को भी पिघला देगी, आपके हृदय को भी द्रवित कर देगी और आप भी रोने की स्थिति में आ जाओगे मेरी तरह। तो सुनिए, साईं कह रहा है कि कलयुग का कैसा रंग है आज मैं देख रहा हूँ। एक कुतिया के 2 बच्चे होते तो 5 है, लेकिन 3 की मृत्यु हो जाती है और जो 2 रह जाते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पिल्ले। ठीक है, मतलब नर। और उनके जो 2 थे, 3 थे, वो एक्सपायर हो गए, मर गए। तो वो कुतिया होती है, वो घर घर जाती है रोटी बटोरने के लिए, खाना बटोरने के लिए, लेकिन उसको कहीं पे भी खाना मिलता नहीं है। वह बहुत दुखी हो जाती है। बार 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 हर किसी के घर में झांकना, हर किसी के बर्तनों को देखना, मतलब हर संभव प्रयास करना अपना पेट भरने के लिए,
लेकिन ये कैसी कलयुग की मार कि उसको एक दाना तक नहीं मिलता। अब वो जो माँ है उसको अपने बच्चे की भूख भी मिटानी होती है, जो 2 पिल्ले होते हैं उनकी। अब वो बेचारी घर घर जाती है, लेकिन कलयुगी निर्दयी इंसानों कोई खाना ही नहीं डालता, कोई रोटी का टुकड़ा ही नहीं डालता। अब वो बेचारी चोरी करने के लिए बेबस हो जाती है और एक घर में, किचन में, रसोई घर में बढ़ जाती है और वहाँ पे जाके एक खाने को वो झूठा कर देती है। तो तभी उसका मालिक जो है वो देख लेता है और उस कुतिया को बहुत ज़्यादा पीटता है। उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, वो बहुत ज़्यादा पिटाई खाती है। इतनी खाती है कि उसका जो एक टांग है उसको वो तोड़ देता है। एक दिन तक वह बिना कुछ खाए एक झोपड़ी के पास पड़ी रहती है। फिर ये पापी पेट है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। दूसरे दिन अपने पैर को घिसटा घिसटा के वो चलती है और दूसरे घर में चली जाती है जहाँ पे वो सेठ का घर होता है और उसने दावत दी होती है सारे गांव को और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पकवान सब कुछ बना हुआ होता है। तो जो खीर का पकवान है वो रखा हुआ होता है, हलवा का, पूरी का, सब्जी का। तो क्या होता है, वो कुतिया चुपके से वहाँ पर घुस जाती है और जो वहाँ पे जो हलवा होता है, जैसे ही वो खाने के लिए वो होती है तब वहाँ पे उसका मालिक आ जाता है जो सेठ है और वो वहाँ से अपनी जान बचा करके भागती है। तो जो हलवा है उसको वो लांग देती है, जिसके कारण क्या होता है, सेठ रोने लग जाता है कि मैंने इतनी बड़ी दावत दे रखी और इसने प्रसाद को लांग दिया तो ये बेकार हो गया। उसने वो सारा खाना बाहर फेंकवा दिया। अब जो बेचारी कुतिया है उसकी तो आज तो दावत ही हो गई। उसने उसके दोनों बच्चे ने भरपेट कर खाना खा लिया, लेकिन उसकी ये खुशी को भी ग्रहण लगने वाला था। वो सेठ आया और जहाँ वो रहती थी मिट्टी का एक ढेर था उसको तोड़ फोड़ देता है और उसके बच्चों को मारता है, उसको मारता है। बेचारी बहुत रोती है और सोचती है कि देखो शहरों में, गांव में बहुत ज़्यादा जगह कुत्तों को पाला जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे लिए ही ऐसा क्यों? जब मैंने वो प्रसाद लांग दिया तो उसको फेंकवा दिया, वो फेंका हुआ हमने खा लिया, तो हमने बताओ कौन सा गुनाह कर दिया। तो वहाँ पे भी वो अपना दुख देखती है, बेचारी रोती है पूरी रात। आपको सुना होगा कुत्ता ऊ ऐसे करके रोते हैं, तो साईं बाबा कहता है इस प्रकार वो रोती रहती है। और बच्चों, मेरा दिल दुख से मरा जाता है। मैं इतना दुखी हो जाता हूँ कि कलयुग में क्या इंसान इतना मतलबी हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि वो कुत्तों को एक टुकड़ा रोटी का नहीं डाल सकता। बेचारी माँ इतनी लाचार हो गई कि उसको मारे जा रहे हैं, उसके बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन उसको खाना नहीं दे रहे। तो प्लीज़ भक्तों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं साईं बाबा के भक्त आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि साईं बाबा मेरे वचनों में आपको ये कहना चाहता है कि अपने घर के बाहर जो भी लावारिस ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुत्ते कुतिया, छोटे छोटे पिल्ले, उनको सर्दी में ना मारे और उनको खाना दे। आप आपके घर में थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है ना, उसको डस्टबिन में ना डालें। बच्चों के टिफ़िन में जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनको फेंके ना, प्लीज़ उन कुत्तों को खिला दे। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ना वो बिना झोले के फ़कीर होते हैं। ना इनके घर होता है, ना मकान होता है, ना इनके कोई फसल होती है। ये तो हमेशा हमारे लिए
कामना करते हैं कि भगवान इन मनुष्यों को इतना दो कि ये जब इनका जूठन बचेगा उससे हम अपना पेट भर लेंगे। तो तुम क्यों स्वार्थी हो रहे हो, बताओ मुझे। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अपनी नीत है जो तुम्हारी उसको अच्छे से रखो बच्चों। और अगर तुम मेरे भक्त हो तो रोजाना पक्षियों को, पशुओं को भोजन दिया करो। बस इसी में श्रद्धा है और सबूरी है और मेरी सेवा है। साईं बाबा साक्षात कहते हैं कि इसी में मेरी सेवा है। तो सबका मालिक एक। जय साईं राम।